राधे राधे। जय गुरुदेव। आज देवी चित्रलेखा जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और उनको ही नहीं, उनके माता पिता को भी, क्योंकि जो माता जी और पिताजी हैं उनका भी बहुत बड़ा श्रेय रहा है। कहते हैं ना कि अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होना होता है तो हमारा जो पिछला जन्म होता है उसमें हमने कुछ ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे, जिससे हमें माता पिता ऐसे मिलते हैं जो हमें सही राह दिखा सकें। और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हमारा योगदान रहता है जीवन में, क्योंकि बिना माता पिता की शिक्षा के हम कार्य वही करते हैं जो हमें शिक्षा माता पिता से मिलती है। तो जीवन में अगर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो हमारे माता पिता को ही जाता है। तो अगर हमें माता पिता अच्छे मिलते हैं तो पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार होते हैं, कार्य होते हैं, उसकी वजह से और कहीं ना कहीं हम भी भाग्यशाली होते हैं जो हमें इतने अच्छे माता पिता मिलते हैं, जो हमें सुंदर राह दिखा के कहीं ना कहीं हमें भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे माता पिता को भी नमन करना चाहिए और ऐसे बच्चों को भी नमन करना चाहिए जो इन्होंने कार्य किया है अपने भाव द्वारा, जो इन्होंने अपने भाव दिखाए हैं। क्योंकि एक हमारा होता है अट्रैक्शन। अब वो अट्रैक्शन किस वजह से है? वो एक मैग्नेट की तरह होता है। जैसा हमारा स्वभाव होता है, हमारा अट्रैक्शन उन्हीं की तरफ ज़्यादा होता है। तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें सामने वाले पे की कोई चीज़ पसंद आ रही, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो है। क्योंकि हमारा स्वभाव एक मैग्नेट की तरह है। मैग्नेट को हम अगर उल्टा रख देते हैं तो वो कभी भी मिल नहीं सकता है। वो अपने आप ही देखा है मैंने, वो दूर भागता है, वो मिलता ही नहीं है। मिलता कब है? जब मैग्नेट को हम सीधा रखते हैं। ऐसे ही हमारा स्वभाव भी है कि जब हम कुछ अच्छे या बुरी संगत में जाते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो हमारा स्वभाव है हम उसी को कैच करते हैं, उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। और अगर हमारा अपोजिट स्वभाव है तो हम ज़्यादा दिन तक रह ही नहीं सकते हैं उसके साथ। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय होता है, फिर से बोलें कि माता पिता का सबसे बड़ा श्रेय होता है। क्योंकि माता पिता ने जो हमें शिक्षा दी है उसे मानना बच्चों का भी फ़र्ज होता है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, आगे निश्चित रूप पे से ही कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें उम्मीद ही नहीं होती है। तो माता पिता अगर अच्छी शिक्षा देने वाले हों तो बच्चे कामयाब होते ही हैं। और अच्छे माँ बाप शायद भगवान हमें जब ही देते हैं जब हमारे कोई पूर्व जन्म के काम अच्छे हों, या हमारे भाग अच्छे हों जो हम आगे रास्ता अच्छा दिखा सकें, या हमारे जीवन में कुछ ऐसा लिखा हो कि हम कुछ अच्छा कर सकें। तो सबसे पहले वो भगवान तो खुद नहीं आते हैं, लेकिन माता पिता के रूप में जो भगवान हमें अपना एक स्वरूप देते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हम कभी भी कुछ करें अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए, उनके स्वभाव के अनुसार ही करना चाहिए। जो वो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, उससे हमें भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये मान लेना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, हमें माता पिता के रूप में ही तो भगवान मिलते हैं। और हम अगर भगवान को पाना भी चाहते हैं तो अगर हम भगवान की दिए हुए प्रसाद को, माता पिता को हम निरादर करते हैं तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब हम भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और वो भी दिल से। और माता पिता भी हमारे भगवान के दिए हुए प्रसाद के समान ही समझना चाहिए। उनका भी हमें उतना ही आदर करना चाहिए जितना हम भगवान का करते हैं। क्योंकि भगवान हम देख नहीं सकते, लेकिन माता पिता हम देख सकते हैं। जितनी चिंता हमारे माता पिता को होती है उतनी ही हमारे भगवान को भी होती है। तो कहीं ना कहीं भगवान से पहले हमें माता पिता में भगवान दिखने लग जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। माँ और पिता ऐसे हैं जो हमारे लिए निस्वार्थ होकर जो भी करते हैं हमारे साथ निस्वार्थ होकर करते हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि जीवन में इसका लक्ष्य अच्छा हो, इसकी मंजिल अच्छी हो। अगर हम उन्हीं को ठुकराएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान हमें कभी माफ़ करेंगे, या हम भगवान को पाने की कोशिश करें और हमें भगवान भी मिल जाएं। क्योंकि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो भगवान के दिए हुए उपहार का आदर करते हैं। उनमें से एक हमारे माता पिता भी हैं, एक भाई बहन भी हैं, और जो हमारे साथ ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं जो हम स्वयं नहीं बनाते हैं, भगवान ही बना के भेजते हैं।
तो ऐसे रिश्तों का हमें आदर करना चाहिए। जब हम ऐसे रिश्तों का आदर करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भी ये ज़रूर सोच के खुश होते हैं कि जो मैंने इसको दिया है उसमें अगर इसको एक संतोष है तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रेम का भी या हमारे चरणों का अधिकारी है। तो भगवान को अगर पाना है तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अपने से जुड़े माता पिता, भाई बहन, ये जितने भी लोग हैं सभी में एक प्रेम भरा एक भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव ही हमारा ऐसा होता है जो दूसरों पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। हम जिस भाव से जिसके साथ जैसी बात करते हैं वो प्रभाव छोड़ ही जाता है। वो हमारे स्वभाव पे डिपेंड करता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, और उसी के ज़रिए हमें याद भी किया जाता है। अगर हम अच्छे स्वभाव के हैं तो अच्छे भाव से बात करेंगे तो वो एक प्रभाव छोड़ेगा। अगर हम गलत हैं तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभाव छोड़ेगा और उसके भी चर्चे होते हैं। तो जीवन में अच्छा करें और माता पिता के चरणों में हमेशा यही निवेदन करेंगे, जो आप आज्ञा करेंगे, जो आप सोचेंगे, आपके दिए हुए संस्कारों को आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम आपसे जुड़े हैं और आपके ही आदर्शों को लेके चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कार्य कठिन होगा जीवन में। जिसने अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पे चले हैं वो कहीं ना कहीं हर मुसीबत का सामना भी करना जानते हैं और सक्सेस भी होते हैं। जिस भी जगह जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, उनका एक अलग ही छाप छोड़ के आते हैं। तो संस्कारों को साथ लें और माता पिता का आदर करें, उतना ही आदर करें जितना हम भगवान का करते हैं, सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान करें, उतना ही प्रेम करें। तो कुछ भी असंभव नहीं है, हर कार्य संभव हो जाता है। तो देवी चित्रलेखा जी, आपको एक बार फिर से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हरे रामा 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 हरे रामा रामा रामा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे रामा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे रामा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे राधे, जय गुरुदेव।